आज के इस वीडियो में जानेंगे निरोग रखने वाले चमत्कारी माला, साथ ही जानेंगे बुढ़ापा रोकने वाले माला और धन देने वाला चमत्कारिक दुर्लभ माला के बारे में, जो दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पति के टहनियों से बनाए जाते हैं। ये माला तुलसी, रुद्राक्ष, बैजयंती और अन्य माला से लाख गुना ज्यादा पावरफुल होता है। दोस्तों, वीडियो को छोड़कर मत जाना। अगर आज के यह वीडियो मिस कर दिए तो सारा जिंदगी पछताना पड़ेगा। ये बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत पर शाश्वत शांति विराजमान थी। रजत शिखर सूर्य की रश्मियों में स्वर्ण की भांति दमक रहे थे और मंदाकिनी का पवित्र जल कलकल निनाद करता हुआ बह रहा था। चारों ओर शिवगण अपनी धुन में मग्न थे। नंदी महाराज अपने स्वामी के ध्यान में लीन थे और प्रकृति अपने सर्वोत्तम रूप में नृत्य कर रही थी। इसी दिव्य वातावरण के मध्य आदि योगी भगवान शिव एक विशाल शिला पर पद्मासन में विराजमान समाधि में लीन थे। उनके मुख पर ब्रह्मांड की संपूर्ण शांति और ज्ञान का तेज था। उनके समीप ही जगत जननी माता पार्वती बैठी थी। उनकी दृष्टि समाधिस्थ महादेव पर थी, किंतु उनका मन चंचल था। वे सृष्टि की माता थीं और उनकी संतानों, विशेषकर कलयुग के मनुष्यों की पीड़ा उनसे देखी नहीं जा रही थी। वे देख रही थीं कि कैसे मर्त्यलोक में प्राणी रोगों, दुखों, दरिद्रता और मानसिक अशांति से त्रस्त है। उन्हें सतयुग, त्रेता और द्वापर युग का स्मरण हो आया, जब मनुष्य अधिक तेजस्वी, निरोगी और धर्मपरायण हुआ करते थे। आज का मनुष्य क्यों इतना दुर्बल और भाग्यहीन है? अनेक विचारों के मंथन के पश्चात उन्होंने धीरे से अपने स्वामी को पुकारा, हे प्राणनाथ, हे महादेव। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों में ब्रह्मांड का संपूर्ण वात्सल्य और ज्ञान समाहित था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो गौरी, तुम्हारे मन में कौन सी जिज्ञासा उथल पुथल मचा रही है? तुम्हारा मुखमंडल कुछ चिंतित प्रतीत हो रहा है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं पृथ्वी पर अपने पुत्र पुत्रियों, मनुष्यों की दुर्दशा देखकर अत्यंत व्यथित हूँ। सतयुग में मनुष्य देवताओं के समान निरोगी और दीर्घायु थे। त्रेता में धर्म का बल था और द्वापर में ज्ञान का, किंतु इस घोर कलयुग में मनुष्य अल्पायु, रोगों से ग्रस्त, दरिद्रता से पीड़ित और सदैव चिंतित रहता है। वे अपने कल्याण का मार्ग भूल चुके हैं। हे प्रभु, कृपा करके मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन की व्यथा को शांत करे और मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। भगवान शिव का मुखमंडल गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारी जिज्ञासा नहीं, अपितु संपूर्ण मानवता के कल्याण की पुकार है। पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? माता पार्वती ने अपनी पहली जिज्ञासा प्रकट की। पहला प्रश्न, हे देवों के देव, इस कलयुग में मनुष्य इतना दिग्भ्रमित है कि उसे पता ही नहीं कि अपने आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण के लिए उसे किस साधन का आश्रय लेना चाहिए। वह किस माला को धारण करे जिससे उसका मन शांत हो और वह धर्म के मार्ग पर चल सके। मैंने सुना है कि औषधियों की टहनियों से बनी मालाओं का विशेष महत्व है। कृपा कर इस रहस्य को उजागर करें। उन्होंने अपनी दूसरी जिज्ञासा रखी। मेरा दूसरा प्रश्न मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ा है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में मनुष्य कैसे बिना औषधियों के भी निरोगी और बलवान रहता था, और आज कलयुग में पद पद पर रोग उसे घेरे रहते हैं। रोगों से बचने और उत्तम स्वास्थ्य पाने के लिए मनुष्य को कौन सी माला धारण करनी चाहिए? और अंत में उन्होंने अपना तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा। मेरा तीसरा प्रश्न मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं से संबंधित है। हे भोलेनाथ, कलयुग में दरिद्रता एक अभिशाप है। मनुष्य दिन रात परिश्रम करता है, फिर भी अभावों में जीता है। ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसी कौन सी माला है जिसे धारण करने से मनुष्य शीघ्र ही धनी हो सके और संसार के भौतिक सुखों को अपनी ओर आकर्षित कर सके? भगवान शिव माता पार्वती के इन गहन और कल्याणकारी प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा,
हे उमा, तुमने एक ही साथ धर्म, स्वास्थ्य और अर्थ तीनों पुरुषार्थों से जुड़े प्रश्न पूछ लिए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर अत्यंत गूढ़ है और इसका संबंध सृष्टि के आरंभिक काल की एक महत्वपूर्ण घटना से है। इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ समय के प्रवाह में बहुत पीछे चलना होगा। उस समय जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। माता पार्वती अब आरती अत्यंत ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गईं और भगवान शिव ने उस दिव्य रहस्य को उजागर करना आरंभ किया जो मालाओं और अमृत की बूंदों में छिपा था। महादेव ने कहना प्रारंभ किया, हे देवी, तुम तो जानती ही हो कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब तीनों लोग श्रीहीन हो गए, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर अथाह सागर को मथा गया। उस महामंथन से हलाहल विष निकला, जिसे मैंने अपने कंठ में धारण कर सृष्टि की रक्षा की और नीलकंठ कहलाया। उसके पश्चात 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए। कामधेनु, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष और देवी लक्ष्मी भी उसी सागर से प्रकट हुईं, जिनका वर्ण भगवान विष्णु ने किया। अंत में हाथ में अमृत का कलश लिए स्वयं भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। शिव ने अपनी कथा को आगे बढ़ाया। उस अमृत कलश को देखते ही देवताओं और असुरों में भयंकर संघर्ष छिड़ गया। प्रत्येक पक्ष उसे पीकर अमर हो जाना चाहता था। इस छीना झपटी में जब देवराज इंद्र के पुत्र जयंत उस कलश को लेकर आकाश मार्ग से भाग रहे थे, तब उस अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये स्थान आज महाकुंभ के पवित्र तीर्थ कहलाते हैं। किंतु हे पार्वती, कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। यह तो वह रहस्य है जो अधिकांश लोग जानते हैं। वास्तविक गूढ़ रहस्य यह है कि जब जयंत उस कलश को लेकर तीव्र गति से आकाश में विचरण कर रहे थे, तब केवल 4 स्थूल बूंदें ही नहीं गिरी, अपितु वायु के वेग से अमृत की करोड़ों सूक्ष्म अदृश्य बूंदें कण पृथ्वी के विभिन्न वनों, पर्वतों और कंदराओं में बिखर गईं। ये अमृत कण जहां जहां गिरे, वहां की भूमि, जल और वनस्पतियां दिव्य गुणों से युक्त हो गईं। उन स्थानों पर उगने वाली जड़ी बूटियां, वृक्ष और पौधे मात्र वनस्पति नहीं रहे, वे साक्षात अमृत का अंश बन गए। उनमें रोगों को हरने की, चेतना को जागृत करने की और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता आ गई। सतयुग और त्रेता युग में पृथ्वी का वातावरण इतना शुद्ध और सात्विक था कि इन वनस्पतियों की दिव्य ऊर्जा संपूर्ण वायुमंडल में व्याप्त रहती थी। मनुष्य श्वास लेता था तो अमृत तत्व उसके भीतर स्वतः ही प्रवेश कर जाता था। वह जो जल पीता था, जो कंद मूल फल खाता था, सब कुछ इस दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत था। इसीलिए उस काल के मनुष्य स्वाभाविक रूप से निरोगी, दीर्घायु और तेजस्वी हुआ करते थे। उन्हें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे द्वापर युग आया, वातावरण में रजोगुण बढ़ने लगा और इस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव कुछ कम हुआ। और अब कलयुग में तमोगुण की प्रधानता के कारण प्रदूषण, नकारात्मक विचारों ने पृथ्वी के आभामंडल को इतना दूषित कर दिया है कि इन अमृत अंश वाली वनस्पतियों की ऊर्जा संकुचित होकर केवल अपने मूल स्रोत अर्थात अपनी टहनियों, पत्तों, बीजों और जड़ों तक ही सीमित रह गई है। इसीलिए हे देवी, कलयुग के मनुष्य को यदि उस दिव्य ऊर्जा का लाभ उठाना है तो उसे सीधे उन वनस्पतियों के संपर्क में आना होगा। और इसका सबसे सरल और प्रभावी उपाय है उन पवित्र वनस्पतियों के अंगों से बनी मालाओं को धारण करना। जब कोई मनुष्य ऐसी माला को अपने गले में हृदय के पास धारण करता है तो उसकी त्वचा के स्पर्श से और उसके आभामंडल के संपर्क से उन औषधियों का सूक्ष्म अमृत तत्व धीरे धीरे उसके शरीर और चेतना में प्रवेश करने लगता है। यह एक कवच की भांति उसकी रक्षा करता है और उसके भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है। यह सुनकर माता पार्वती के नेत्र आश्चर्य से विस्फारित हो गए।
उन्होंने कहा, हे नाथ, यह तो अद्भुत रहस्य है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि विभिन्न मालाएं विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं? कृपा कर इसे एक कथा के माध्यम से विस्तार से समझाएं, ताकि साधारण मनुष्य भी इस गूढ़ ज्ञान को सरलता से समझ सके। भगवान शिव मुस्कुराए। अवश्य गौरी, मैं तुम्हें प्राचीन काल के एक धर्मात्मा राजा की कथा सुनाता हूँ, जिसने इस रहस्य को समझकर न केवल अपना अपितु अपनी संपूर्ण प्रजा का कल्याण किया था। यह कथा है अवंतीपुर के राजा धर्मपाल की। भोलेनाथ ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में शिप्रा नदी के तट पर अवंतीपुर नामक एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहां के राजा थे धर्मपाल। जैसा नाम वैसा ही उनका गुण था। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी और संपन्न थी। कोष भरा हुआ था, भूमि उपजाऊ थी और लोग धर्म का पालन करते थे। राजा धर्मपाल स्वयं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और नित्य उनकी पूजा अर्चना करते थे। किंतु विधाता की लीला विचित्र है। एक समय ऐसा आया जब अवंतीपुर पर दुर्भाग्य के बादल मंडराने लगे। पहले अकाल पड़ा, जिससे फसलें सूख गईं। फिर एक अज्ञात महामारी ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। लोग बीमार पड़ने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी इस रोग से बच नहीं पा रहा था। राज्य के सारे वैद्य और हकीम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी इस महामारी का कोई उपचार नहीं खोज पा रहे थे। राजकोष प्रजा के उपचार में खाली होता जा रहा था। हंसते खेलते राज्य में चारों ओर मृत्यु का तांडव और हाहाकार मच गया। राजा धर्मपाल अपनी प्रजा की यह दुर्दशा देखकर टूट गए। उन्होंने दिन रात यज्ञ, अनुष्ठान और दान पुण्य किए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। वे अपनी पूजा अर्चना में भगवान से पूछते, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी प्रजा को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है? निराश और हताश होकर राजा ने सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर प्राण देने का निश्चय कर लिया। जैसे ही वे अपने इस निश्चय को क्रियान्वित करने के लिए महल से निकले, तभी महल के द्वार पर उन्हें एक दिव्य तेज से युक्त, हाथ में वीणा और करताल लिए, नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद आते दिखाई दिए। नारद मुनि को देखकर राजा धर्मपाल उनके चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी और अपने राज्य की पूरी व्यथा देवर्षि के समक्ष कह सुनाई। नारद मुनि ने शांत भाव से सब कुछ सुना। फिर उन्होंने कहा, उठो राजन, विपत्ति में धैर्य खोना राजा का धर्म नहीं है। तुम्हारे कष्टों का कारण तुम्हारे कर्म नहीं, अपितु समय का चक्र है। कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। तुम्हारे राज्य की भूमि और जल की सात्विक ऊर्जा क्षीण हो गई है, जिससे रोग और नकारात्मकता को बल मिल रहा है। तुम्हारी प्रजा का आभा मंडल अत्यंत दुर्बल हो चुका है, जिस कारण वे रोगों का सरलता से शिकार हो रहे हैं। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवर्षि, कृपा कर इस संकट से निकलने का कोई उपाय बताएं। मैं अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूँ। नारद मुस्कुराए, राजन, इसका उपाय अत्यंत सरल है, किंतु विश्वास और श्रद्धा के बिना यह कार्य नहीं करेगा। इसका समाधान उन दिव्य औषधियों में छिपा है जिनमें अमृत का अंश है। तुम्हें 3 विशेष प्रकार की मालाएं तैयार करवानी होंगी और उन्हें अपनी प्रजा में वितरित करना होगा। ये 3 मालाएं तुम्हारे तीनों संकटों, आध्यात्मिक अशांति, शारीरिक रोग और आर्थिक दरिद्रता का नाश करेंगी। यह ज्ञान मुझे स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने दिया था और उन्हें यह रहस्य आदिदेव महादेव ने बताया था। राजा धर्मपाल की आंखों में आशा की एक नई किरण चमक उठी। उन्होंने आतुरता से पूछा, हे मुनिवर, कृपा कर उन 3 दिव्य मालाओं और उनके महत्व के बारे में विस्तार से बताएं। इस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा धर्मपाल को उन 3 मालाओं का रहस्य बताना आरंभ किया, जो वास्तव में माता पार्वती के 3 प्रश्नों के उत्तर थे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, अब ध्यान से सुनो। नारद मुनि ने राजा धर्मपाल को तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर कैसे दिया? नारद ने राजा से कहा, राजन,
तुम्हारा पहला संकट है प्रजा की आध्यात्मिक अशांति और दिग्भ्रम। कलयुग में मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और नकारात्मकता से भरा होता है। उसे एकाग्र करने और धर्म के पथ पर लाने के लिए एक ऐसी माला की आवश्यकता है जो उसकी चेतना को शुद्ध कर सके। इसके लिए तुम्हें पंचपल्लव माला का निर्माण करवाना होगा। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, यह पंचपल्लव माला क्या है? नारद ने समझाया, यह 5 दिव्य वनस्पतियों की टहनियों के छोटे छोटे मनकों से बनी माला है। ये 5 वनस्पतियां हैं। 1. तुलसी में सात्विक ऊर्जा का भंडार है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसकी माला धारण करने से मन में पवित्रता, सात्विकता और भक्तिभाव का संचार होता है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी नजर से रक्षा करती है। इसके स्पर्श मात्र से शरीर और मन की शुद्धि होती है। यह कलयुग के पाखंड और अधार्मिक वृत्तियों का नाश करती है। 2. बिल्व अर्थात बेल या बायल। यह वृक्ष मुझे, शिव को, अत्यंत प्रिय है। बिल्व की टहनी से बनी माला धारण करने वाले पर मेरी विशेष कृपा होती है। यह मनुष्य के तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक को शांत करती है। यह चेतना को ऊर्ध्वमुखी करती है और ध्यान साधना में गहरी एकाग्रता प्रदान करती है। इसकी ऊर्जा पाप कर्मों के प्रभाव को भी क्षीण करती है। 3. चंदन अर्थात सैंडलवुड। चंदन, विशेषकर श्वेत या रक्त चंदन, अपनी शीतलता के लिए जाना जाता है। इसकी माला मस्तिष्क को शांत रखती है, क्रोध, तनाव और चिंता को दूर करती है। यह मनुष्य की आज्ञा चक्र, थर्ड आई को जागृत करने में सहायता करती है, जिससे उसकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ती है और वह सही गलत का निर्णय सरलता से कर पाता है। 4. नीम अर्थात नीमन। नीम एक शक्तिशाली शोधक, प्यूरिफायर और रक्षक है। जहां तुलसी और चंदन सात्विक ऊर्जा प्रदान करते हैं, वहीं नीम एक योद्धा की भांति नकारात्मक ऊर्जाओं, प्रेत बाधाओं और गुप्त शत्रुओं से रक्षा। अश्वगंधा, अश्वगंधा का अर्थ है घोड़े की गंध। यह औषधि शरीर और मन को घोड़े के समान बल और स्थिरता प्रदान करती है। कलयुग में मनुष्य का मन और संकल्प अत्यंत दुर्बल होता है। अश्वगंधा की टहनी की माला धारण करने से इच्छा शक्ति और मानसिक दृढ़ता में वृद्धि होती है। व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहता है और कठिनाइयों से घबराता नहीं है। नारद ने आगे कहा, राजन, इन 5 वनस्पतियों की सूखी टहनियों से बराबर आकार के 108 मनके बनवाओ और उन्हें एक सूती धागे में पिरोकर पंचपल्लव माला तैयार करो। इस माला को पहले गंगा जल से पवित्र करो, फिर धूप दीप दिखाकर इस पर ओम नमः शिवाय या अपने इष्टदेव के मंत्र का 108 बार जाप करो। फिर इसे अपनी प्रजा में वितरित कर दो। इसे धारण करने से उनकी आत्मा बलवान, मन शांत होगा और वे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। यही कलयुग में मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी माला है। महादेव ने अपनी कथा जारी रखी। हे पार्वती, अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो, जो स्वास्थ्य से संबंधित है। राजा धर्मपाल ने नारद मुनि से पूछा, हे प्रभु, मेरी प्रजा महामारी से त्रस्त है। उनके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति समाप्त हो गई है। कृपया उन्हें निरोगी बनाने वाली माला का रहस्य बताएं। नारद मुनि ने कहा, राजन, जैसा कि मैंने बताया, कलयुग में वातावरण दूषित होने के कारण मनुष्य का शरीर दुर्बल हो गया है। उसे रोगों से बचाने के लिए आरोग्य संजीवनी माला की आवश्यकता है। यह माला भी 5 विशेष अमृत अंश वाली औषधियों की जड़ों और टहनियों से बनती है, जो सीधे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर कार्य करती है। ये 5 औषधियां हैं। 1. गिलोय अर्थात गुड़ूची अमृता। गिलोय का एक नाम अमृता भी है, क्योंकि कहते हैं कि जब अमृत की बूंदें गिरी तो यह उसी से उत्पन्न हुई। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, को अद्भुत रूप से बढ़ाती है। इसकी टहनी की माला पहनने से यह शरीर के तीनों दोषों, वात, पित्त, कफ को संतुलित करती है और किसी भी प्रकार के ज्वर, बुखार और संक्रमण, इन्फेक्शन से रक्षा करती है।
इसका सूक्ष्म तत्व रक्त को शुद्ध करता है। 2. आंवला अर्थात इंडियन गूसबेरी आंवला भी अमृत के समान फल है। यह विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है। इसकी गुठली या सूखी टहनी के मनकों की माला पहनने से शरीर में नव यौवन और ऊर्जा का संचार होता है। यह आयु को बढ़ाता है और शरीर के क्षय को रोकता है। यह त्वचा और नेत्रों के लिए भी परम हितकारी है। 3. हल्दी अर्थात टर्मरिक। हल्दी की जड़, कंद में अद्भुत रोगनाशक गुण होते हैं। यह प्राकृतिक रूप से रक्त शोधक और सूजन को कम करने वाली औषधि है। इसकी माला धारण करने से यह शरीर के अंदर की किसी भी प्रकार की सूजन, दर्द और विषाक्त पदार्थों को समाप्त करती है। यह एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक है जो शरीर के आभामंडल में प्रवेश करने वाले रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। 4. अर्जुन वृक्ष की छाल हृदय रोगों के लिए रामबाण औषधि है। इसकी टहनी की माला सीधे हृदय चक्र, अनाहता चक्र पर प्रभाव डालती है। इसे पहनने से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मानसिक तनाव, जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है, वह दूर होता है। 5. सहजन मोरिंगा अर्थात ड्रमस्टिक ट्री। सहजन को चमत्कारी वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसके हर अंग में पोषक तत्व भरे होते हैं। इसकी टहनी के मनकों की माला पहनने से शरीर में कभी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। यह हड्डियों को मजबूत करती है, रक्त को शुद्ध करती है और शरीर को अद्भुत शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करती है। नारद ने विधि बताई, राजन, इन 5 औषधियों की सूखी टहनियों और जड़ों से 108 मनके बनाकर आरोग्य संजीवनी माला तैयार करवाओ। इसे भगवान धन्वंतरी का ध्यान करके और ओम धन्वंतरिये नमः मंत्र से अभिमंत्रित करके अपनी प्रजा को धारण करने के लिए दो। जो भी इसे पहनेगा उसका शरीर रोगों के विरुद्ध एक अभेद्य दुर्ग बन जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा राज्य महामारी से मुक्त हो जाएगा। अब भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धन की देवी अन्नपूर्णा, अब तुम्हारे प्रिय विषय, तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनो, जो धन और ऐश्वर्य से संबंधित है। राजा धर्मपाल ने अपनी अंतिम जिज्ञासा प्रकट की। हे मुनिश्रेष्ठ, अकाल और महामारी के कारण मेरा राजकोष खाली हो गया है और प्रजा दरिद्र हो गई है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे अवंतिपुर का वैभव पुनः लौट आए। नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, धन और ऐश्वर्य देवी लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होते हैं, किंतु देवी लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां स्वच्छता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। दरिद्रता एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को भेद कर धन की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए तुम्हें श्री समृद्धि आकर्षण माला का निर्माण करवाना होगा। यह माला किसी साधारण काष्ठ या टहनी से नहीं बनती। यह विशेष बीजों और जड़ों से बनती है जिनमें ब्रह्मांड की धन ऊर्जा को खींचने की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है। ये 5 वस्तुएं हैं। 1. कमलगट्टा अर्थात लोटस सीड। कमल देवी लक्ष्मी का आसन है और इसका बीज उनका अंश माना जाता है। कमलगट्टे की माला धारण करने से व्यक्ति पर देवी लक्ष्मी की सीधी कृपा होती है। यह धन के आगमन के नए मार्ग खोलती है और व्यापार में वृद्धि करती है। यह मन को स्थिर रखकर धन का सही उपयोग करने की बुद्धि भी प्रदान करती है। 2. वैजयंती अर्थात वैजयंती सीड। यह एक अत्यंत चमत्कारी बीज है जो भगवान कृष्ण को भी प्रिय था। मान्यता है कि यह बीज ब्रज के वनों में पाया जाता है। इसकी माला धारण करने से व्यक्ति को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। यह वशीकरण और आकर्षण की अद्भुत क्षमता रखती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में सभी को प्रभावित कर पाता है और उसे मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र के प्रभाव को काट देती है। 3. श्वेतार्क मूल अर्थात सफेद आग का पौधा, जिसके मूल जड़ में स्वयं भगवान गणेश का वास माना जाता है। इसकी जड़ के मनकों की माला पहनने से बुद्धि के देवता गणेश की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है,
जिससे वह धन कमाने के सही अवसर पहचान पाता है। यह सभी प्रकार की बाधाओं और विघ्नों को दूर करती है, जिससे धन का प्रवाह निर्बाध रूप से बना रहता है। 4. हत्था जोड़ी हाथा जोड़ी। यह एक विशेष पौधे की जड़ होती है, जिसका आकार आपस में जुड़े हुए दो पंजों जैसा होता है। इसमें अद्भुत सम्मोहन और आकर्षण शक्ति होती है। इसकी जड़ के छोटे टुकड़े को माला में पिरोने से यह एक शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य करती है, जो धन, अवसर और भौतिक सुखों को धारक की ओर खींचती है। यह मुकदमे में विजय और शत्रुओं पर प्रभुत्व भी दिलाती है। 5. एक आंख वाला नारियल। यह नारियल का एक दुर्लभ प्रकार है, जिसे साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसके छोटे छोटे मनके बनाकर माला में पिरोने से घर और व्यापार में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। यह धन को अनावश्यक रूप से खर्च होने से रोकती है और संचित धन में वृद्धि करती है। नारद ने चेतावनी दी, राजन, यह माला अत्यंत शक्तिशाली है। इसका निर्माण केवल शुभ मुहूर्त में पूरी पवित्रता के साथ होना चाहिए। इसे देवी लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः नाम से अभिमंत्रित करके प्रजा में वितरित करो। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दो कि इस माला को धारण करने के साथ साथ परिश्रम और धर्म का मार्ग न छोड़े। तभी यह माला अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगी। भगवान शिव ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, हे पार्वती, राजा धर्मपाल ने देवर्षि नारद के बताए अनुसार तीनों मालाओं का निर्माण करवाया और उन्हें अपनी संपूर्ण प्रजा में विधि विधान से वितरित किया। परिणाम चमत्कारिक थे। पंचपल्लव माला धारण करके लोगों का मन शांत हुआ। वे पुनः धर्म और भक्ति की ओर मुड़े। राज्य में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। आरोग्य संजीवनी माला के प्रभाव से धीरे धीरे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगी और कुछ ही महीनों में राज्य महामारी के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त हो गया और श्री समृद्धि आकर्षण माला तथा प्रजा के सम्मिलित परिश्रम से राज्य में व्यापार और कृषि फिर से फलने फूलने लगे। शीघ्र ही अवंतीपुर का राजकोष भर गया और प्रजा पहले से भी अधिक सुखी और संपन्न हो गई। राजा धर्मपाल ने देवर्षि नारद और उन दिव्य वनस्पतियों के सम्मान में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जहां आज भी लोग इन मालाओं के महत्व को समझते और धारण करते हैं। कथा समाप्त कर महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा। उनके मुख पर अब कोई चिंता नहीं, अपितु संतोष और ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने कहा, हे प्राणेश्वर, आपने आज अमृत की बूंदों और वनस्पतियों की मालाओं का यह गूढ़ रहस्य बताकर केवल मेरी ही नहीं, अपितु संपूर्ण कलयुगी मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। भगवान शिव ने अपना अंतिम उपदेश देते हुए कहा, हे देवी, यह सदैव स्मरण रखना कि ये मालाएं केवल एक साधन है, एक उपकरण। ये उसी प्रकार कार्य करती हैं जैसे एक कवच सैनिक की रक्षा करता है, किंतु युद्ध तो सैनिक को स्वयं ही लड़ना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य को इन मालाओं को धारण करने के साथ साथ सत्कर्म, परिश्रम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर भी चलना होगा। श्रद्धा और विश्वास के बिना ये मालाएं भी मात्र लकड़ी और बीज के टुकड़ों के समान है, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और पवित्र आचरण के साथ इन्हें धारण करेगा, उसके लिए यह अमृत तत्व से बनी मालाएं कलयुग के सागर को पार करने के लिए एक दिव्य नौका के समान सिद्ध होंगी। यह कहकर भगवान शिव पुनः अपनी ध्यान समाधि में लीन हो गए और माता पार्वती सृष्टि के कल्याण के इस अद्भुत रहस्य को जानकर मन ही मन मुस्कुराती रहीं। कैलाश पर पुनः वही शाश्वत शांति छा गई, किंतु आज उस शांति में एक नया ज्ञान, एक नया रहस्य समाहित था, त्रिकाल माला का रहस्य। ओम नमः शिवाय।